वेलकम डियर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड के पॉइंट की, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे अदर बोर्ड्स हो। हम लोग जो इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं सिर्फ वो क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक्स को ही कवर करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली शुरू करने वाले हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन? समझते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन इनका अगर डिफिनेशन को लिखूँ अगर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन is the integration is the inverse process of differentiation। नहीं, इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। चलो ठीक है। तो हम लोग को एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कोई एक फंक्शन ले लेता हूँ एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो मैं इनका पहले डिफ्रेंशिएशन निकालता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या करते हैं, यहाँ अगर इनको लिखूँ तो पहले मैं ऐसे लिख दूँगा, फिर क्या करना है, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पावर पहले आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगा। ये होता है डिफ्रेंशिएशन। आप इनसे बहुत अच्छी तरह से अवेयर हैं। सो अगर इसी फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो इंटीग्रेशन ऑफ y, इनका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसे ले लेंगे और यहाँ एक्स क्यूब और यहाँ डी एक्स दे देंगे हम लोग, जैसे वो डी अपॉन डी एक्स देते हैं या डी एक्स दे देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। इस एक्स क्यूब को मुझे क्या इंटीग्रेट करना है। इस एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पहले पावर में इस एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पावर में 1 प्लस कर देंगे और जो पावर आएगा उससे 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पावर आया था 4, उस पावर से मैंने डिवाइड कर दिया और हम लोग प्लस सी लिख देंगे। प्लस सी क्यों लिखते हैं, एक प्लस सी को कांस्टेंट बोलते हैं, इसको फिक्स कांस्टेंट मानते हैं। और हम लोग ये प्लस सी क्यों लिखते हैं, इस प्लस सी को मैं अभी बता रहा हूँ। पहले आपको ये समझ में आया होगा कि नहीं होगा। मैंने क्या किया, इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया है, इसी फंक्शन को, इसको मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट किया है यहाँ और सेकंड टाइम इनको मैंने इंटीग्रेट किया है। ठीक है, सो डिफ्रेंशिएट करने से 3x² आया और इंटीग्रेट करने से इस फंक्शन को x⁴/4 प्लस सी आया। इसी तरह कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज मैं कोई अगर अनदर एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू कितना ले लिया, एक्स क्यूब x², इसी को ले लिया। तो क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन अगर निकालूंगा तो क्या हो जाए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस x² dx हो जाएगा बच्चों। फिर उनको क्या करना है, ऐसे हो जाएगा और x² dx हो जाएगा। अब इस फंक्शन का मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, यह x⁴/4 हो जाएगा और यह प्लस x³/3 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ये हो गया इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। फार्मूला होता है, तो इस पूरे फार्मूला को मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस सारे फार्मूला को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो बच्चों चलो कुछ पहले फार्मूला पर हम लोग गौर फिक्र कर लेते हैं। नंबर सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, सम बेसिक फार्मूला। ओके, नंबर 1, अब किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेट जो करेंगे, जैसे x⁴n dx, इनका जो इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जो एक्सपोनेंट होता है उसमें +1 कर देते हैं और +1 के में जो एक्स पावर आ जाता है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इनका जो इंटीग्रेशन हो एक्स इतना बाई इतना हो जाएगा प्लस सी डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अब कोई दूसरा फंक्शन ले लेता हूँ मैं, जैसे कि मैं क्या ले लूँ, अगर
डी एक्स का इंटीग्रेशन लिखूँ तो कितना हो जाएगा, मिस 1 का 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो एक्स प्लस सी होता है। 3 नंबर लेता हूँ, और कोई फंक्शन ले लिया एक्स डी एक्स, सो इनका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्या किया मैंने, यहाँ पावर 1 था, मैंने 1 था तो मैंने पावर 1 प्लस कर दिया और डिवाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है। अगर 3 मैं फोर्थ में लूँ अगर, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इनका लॉग एक्स होता है प्लस सी। फिफ्थ में अगर लेना चाहूँ मैं, इससे e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहूँ, इन सारे फार्मूलों को आप एकदम बाई हार्ट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 12 का सारा क्वेश्चन बनने वाला है आपसे ऐसे। तो इनको अगर मैं करना चाहूँ तो ए और एक्स लॉग ए प्लस सी, ये सब सारा का सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब इनके बाद हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या इंटीग्रेशन होता है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन को देखने वाले हैं। इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या है, साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। मैं प्लस सी का कॉन्सेप्ट को भी बता रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं। अब इसको मैं लिखता हूँ कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूँ टेन एक्स का, तो टेन एक्स का तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कोई दिक्कत नहीं, डरने की जरूरत। टेन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग में आ जाएगा, ठीक है ना, लॉग में माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। इसी तरह से मैं कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ। इन सारे को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉट एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, ये भी लॉग्स में आ जाएगा, लॉग साइन एक्स डी एक्स। 11th नंबर में लिख दे रहा हूँ, तो सेक एक्स बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। 12 नंबर में लिख दे रहा हूँ क्या, कॉसेक एक्स लिख लीजिए, डी एक्स का बारे में लॉग कॉसेक एक्स माइनस कोट एक्स। सिमिलरली और भी कई फार्मूला है, मैं सारा फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इनका क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। 14 में लिख दे रहा हूँ, 14 में कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इनका होता है माइनस कॉट एक्स। आई थिंक इन सारे फार्मूला को याद कर लीजिए आप लोग, एनी हाउ। ओके, 14 नंबर में ये हो गया आपका। उनके बाद कुछ और फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, जो आपका ऐसे आ जाएगा। देखिए यहाँ मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इनका हो जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ 16 में लिख दूँगा। अगर मैंने यहाँ माइनस लगा दिया है, यहाँ माइनस लगा दूँ चाहे यहाँ लगा दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर सिमिलरली अगर यहाँ मैं दूसरा फार्मूला को अगर देखता हूँ, तो अगर ऐसे में लिखूँ कैसे, जैसे ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो फार्मूला होता है, इसका क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये एक्स आपका। अरे 18 नंबर पे अगर मैं यही लिखूँगा, लेकिन ये से माइनस लगा दूंगा, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इससे क्या हो जाएगा, ये माइनस नीचे नहीं यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हुआ तो यह कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन 18 नंबर पे देख लीजिए, माइनस 1 बाई एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, कॉट इनवर्स एक्स। तो 19 नंबर पे देखिए 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, सेक इनवर्स एक्स।
20 नंबर पे देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन कॉसेक इनवर्स। देखो इनमें और इनमें डिफ्रेंशिएट ये है, डिफरेंस यही है कि यहाँ है क्या 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ क्या है 20 नंबर पे माइनस लग गया यहाँ सिर्फ, है ना, तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। चलो ठीक है, प्लस सी का कॉन्सेप्ट है ना, प्लस सी हम लोग क्यों लिखते हैं। तो मैं दो फंक्शन ले लेता हूँ, जैसे जी एक्स को मैंने ले लिया क्या एक्स ले लिया, और मैं एफ एक्स ले लेता हूँ कोई फंक्शन, यहाँ लिख देता हूँ एक्स प्लस 2, ठीक है। दो फंक्शन ले लिया मैंने, अब दो फंक्शन देख रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है। डिफ्रेंशिएट में यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ इनको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कितना आ जाएगा बताऊँ तो, यहाँ भी 1 आ जाएगा, 1 + 0 मीन्स 1 हो जाएगा। देखो दोनों फंक्शन सेम था क्या, नहीं फंक्शन सेम नहीं था, लेकिन रिजल्ट सेम आ गया, क्योंकि यहाँ जी एक्स इज इक्वल 0 ऑफ एक्स कितना एक्स था, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट किया जी डैश देते हैं, मैंने डिफ्रेंशिएशन को दिखाती है कौन जाएगा dy अपॉन dx लिखने के लिए, मैंने डायरेक्टली जी डैश एक्स लिख दिया इज इक्वल टू 1। यहाँ भी इनको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये कांस्टेंट का 0 हो जाता है, और इसका x का 1 तो 1 आ गया। अगर क्या इंटीग्रेशन करूँ तो क्या इंटीग्रेशन करने से सेम फंक्शन होगा मिल जाएगा, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके, मैं इनका इंटीग्रेशन करता हूँ, तो इनका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, मतलब जस्ट इनवर्स प्रोसेस, तो ये जी एक्स हो जाएगा, जी एक्स इंटीग्रेशन करूँगा तो यहाँ 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है 1 dx मीन्स यहाँ मिल जाएगा x। चलो ठीक है, अब यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ अगर घूर इनको एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स हो जाएगा। क्यों एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि जस्ट मैंने ये पढ़ा कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, सो एफ एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ भी एक्स हो जाएगा। अब देखो मैंने दोनों जगह इंटीग्रेशन किया, इनको भी इंटीग्रेशन किया तो यहाँ एक्स आया, इनको भी इंटीग्रेशन किया तो इनको भी इंटीग्रेशन किया तो यहाँ एक्स आया, इनको भी इंटीग्रेशन किया तो यहाँ भी एक्स आया। क्या ये दोनों फंक्शन क्या पहले सेम था क्या, नहीं ये था। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि जी एक्स, अगर जी एक्स इज एक्स लिया और एफ एक्स इज एक्स प्लस 2 लिया, इनको डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ कितना 1 आया, और इनको डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ भी 1 आया। लेकिन अगर इन दोनों फंक्शन को, अगर फिर मैं क्या इन दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालता हूँ तो जी डैक्स एक्स इज कितना 1 dx का कितना x होता है, और यहाँ एफ एक्स मतलब इसका फिर इंटीग्रेशन करूँगा तो फिर भी क्या x आएगा। अच्छा बताओ तो क्या उसी फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया, फिर उनके बाद उनको इंटीग्रेट किया, क्या वही फंक्शन आ गया, नहीं आया। तो इसी वजह से हम क्या लिखते हैं, अगर यहाँ प्लस सी दे देते हैं, प्लस सी जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस सी, यहाँ तो x था यहाँ भी x था तो मिल गया, यानी यहाँ 2 है, इसका मतलब यहाँ प्लस कुछ देखिए x के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, जिसका मतलब प्लस 0 है, ठीक है ना। सो हम लोग यहाँ भी प्लस सी दे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर कुछ नहीं है तो c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर यहाँ c का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 दिया है, तो एक फिक्स कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगा। तो हम लोग प्लस c क्यों लिखते हैं, प्लस c लिखते हैं एक ही मतलब होता है कि कोई भी कांस्टेंट, मतलब प्लस c को एक फिक्स कांस्टेंट होता है। चलो ठीक है, आई थिंक मैं समझता हूँ कि आप लोग को इतना समझ में